हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को कैसे शॉर्ट टाइम में करना है अपने को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कि हम कैसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम एक बड़े चैप्टर को हम कैसे हम लर्न कर सकते हैं जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में हम तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम गारंटी देते हैं आपको 100% क्वेश्चन सही कराने की। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट है। और हाइड्रोकार्बन जिसके 4 पार्ट्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। वहां हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला पार्ट एल्केन। दोस्तों, हमने इस एल्केन एक बड़े चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट टाइम में याद करने के लिए आपको सिंपल 3 स्लाइड्स में एक चैप्टर हमने तैयार किया है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं एल्केन। और जैसे हम कोई भी चैप्टर देखते हैं, हाइड्रोकार्बन हो चाहे कोई और चैप्टर हो ऑर्गेनिक का, हम हमेशा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कैसे कैसे हम एल्केन को अदर कंपाउंड से बनाएं। फिर हम देखेंगे कि एल्केन से अदर कंपाउंड कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड में। और फर्स्ट मेथड हमें दे रखा है यहां पर हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजिनेशन। और दोस्तों, हाइड्रोजिनेशन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट हम लेते हैं निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। हाइड्रोजिनेशन होता है एल्काइन और एल्कीन का। एल्काइन एल्कीन दोनों ही हाइड्रोजिनेशन से एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन होता है, और इसमें अगर हम पर्टिकुलर रेने निकल ले लेते हैं, रेने निकल यानी निकल को पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके लेते हैं, तो इसको कहेंगे रेने निकल, और इसकी एफिशिएंसी नॉर्मल निकल से ज्यादा होती है। साइंटिस्ट के नाम पर ये रिएक्शन बन जाती है सावातियर-सेंड्रेंस रिडक्शन, जब हम रेने निकल लेते हैं। और दोस्तों, एक एग्जांपल हमने ले रखा है इथीन का, और इथीन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इथेन में। ये थी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है इथीन का ही हाइड्रोजिनेशन, लेकिन इस बार कैटलिस्ट चेंज है, और इस बार हमने लिया हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड। हाइड्रोजन एंड पेरोक्साइड सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में एक और मेथड है पैलेडियम और कार्बन। इसमें बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की, तो यहां पर भी एल्केन बन जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसको हम एक एक्स्ट्रा रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके बाद में B2H6 बोरेन, और बोरेन के साथ में हमने ले लिया यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोस्तों, जब एल्कीन रिएक्शन करता है बोरेन से, तो रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोबोरेशन। लेकिन इसके बाद अगर हमने एसिड लिया है तो रिडक्शन हो जाएगा। आगे जाकर एल्कीन वाले चैप्टर में हम यहां बेस लेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। एसिड है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये प्रोपीन जो है ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन। और दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों का ही रिडक्शन हम एल्केन में कर सकते हैं। और इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ZnHg, जिंक अमलगम साथ में HCl। इसको हम कहेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन। साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन है। और नेक्स्ट रिएक्शन ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, और वो है हाइड्रोजीन और साथ में बेस। हाइड्रोजीन को अगर हम बेस के साथ में लेते हैं, रिएक्शन का नाम हो जाएगा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हो चाहे क्लीमेंशन हो, दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन दोनों को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। जितने कार्बन के कार्बोनिल कंपाउंड, उतने ही कार्बन का एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में इसको हीट करना। और दोस्तों, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में 3:1 का कॉम्बिनेशन होता है, और जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से CO2 रिमूव हो जाती है। यहां से CO2 रिमूव होगी और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड है तो मीथेन बन जाएगा, और अगर प्रोपेनोइक एसिड है तो यहां इथेन बन जाएगा, यानी एक कार्बन कम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यहां पर, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहां से भी CO2 रिमूव होती है, और जो बनने वाला CH3 है
ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा और दूसरे CH3 से कनेक्ट होके CH3 बना लेगा। और दोस्तों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की खास बात यह है कि यहां से हम मीथेन नहीं बना सकते, एटलीस्ट स्टार्ट हम इथेन से ही करेंगे। और ये जो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं उनको बनाने का एक अच्छा मेथड है। चलिए अब आते हैं कुछ राइट साइड में कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दे रखा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां तक हेलो एल्केन चल रहा है। और हेलो एल्केन से अगर हमें एल्केन बनाना है तो सबसे सिंपल मेथड तो है कि इसका रिडक्शन करा दो, हाइड्रोजन आएगा हेलोजन जाएगा। और दोस्तों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं ZnCu या फिर ZnNaOH, इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हेलो एल्केन को रिड्यूस कर देंगे एल्केन में। एक और इंपॉर्टेंट मेथड है और वो है सोडियम एंड ड्राई ईथर। अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ये नेम रिएक्शन बन जाएगी और ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, दो हेलो एल्केन आपस में कंबाइंड होते हैं, हेलोजन रिमूव, कार्बन चेन कंबाइंड और बन गया एल्केन। यहां जो कार्बन होंगे वो हमें डबल मिलेंगे और ये भी सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का एक गुड मेथड है। अगर इथाइल हैलाइड लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड आयोडाइड, तो हमें इथाइल से ब्यूटेन मिलेगा, मिथाइल से इथेन मिलेगा, डबल मिलेंगे अपने को कार्बन। तो ये सिमेट्रिकल मेथड। एक और मेथड है और वो है फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn। फ्रैंकलिन रिएजेंट से जब रिएक्शन कराएंगे एक हेलो एल्केन की तो इससे भी एल्केन मिल जाएगा। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन भी इजीली बन जाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल। अल्कोहल का रेड फास्फोरस और HI के साथ में रिडक्शन करा दो, एल्केन बन जाएगा। और दोस्तों ये रेड फास्फोरस HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसके सामने जो भी आता है एल्केन बन जाता है। अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, कोई भी हो, जो भी सामने आएगा एल्केन बन जाएगा, ऐसा कुछ ही है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस और इसमें R2CuLi जिसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। जैसे R2Zn है फ्रैंकलिन रिएजेंट, R2CuLi है गिलमान रिएजेंट। और गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन जब हम हेलो एल्केन से कराएंगे अगेन हमें एल्केन मिल जाएगा। यहां पर भी अनसिमेट्रिकल एल्केन को हम इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है अगेन एल्डिहाइड कीटोन और रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI के बारे में हमने अभी अभी कहा था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो सामने आए उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेन, 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेन, 2 कार्बन का एसिड, इथेन, इस तरह से। और एक रिएक्शन और है यहां पर और वो है एल्यूमिनियम कार्बाइड। कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होते हैं। अगर ये कार्बाइड कैल्शियम या मैग्नीशियम है तो एल्काइन बनेंगे और एल्यूमिनियम है तो एल्केन बनेगा। दोस्तों कुछ और मेथड हैं इसके, नेक्स्ट देखें। अब हम रिएक्शंस देख रहे हैं, ये थे मेथड एल्केन बनाने के। अब देख रहे हैं इसकी रिएक्शंस कि कैसे हम एल्केन से अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके लिए हमने रिएक्शंस कुछ देखी हैं। चलिए सबसे पहले हम देखें, लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शंस हैं। SO2Cl2, SO2Cl2 की हम बात करते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसलिए यह रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल रिएक्शन। और दोस्तों एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ही हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन में एडिशन हो नहीं सकता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा और ये कहेंगे हम इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और हेलोजन आएगा और इसमें हेलो एल्केन बन जाएगा, एल्केन से हेलो एल्केन। नेक्स्ट H2SO4 SO3, यहां होगा सल्फोनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूम्स निकालता हुआ, और ये फ्यूम्स होती हैं SO3 की, और यहां मिलेगा अपने को सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, एल्केन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट इसके बाद में है नाइट्रेशन,
और दोस्तों नाइट्रेशन जो होता है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड एक हाई टेम्परेचर पर होता है। अगर हम किसी हाई टेम्परेचर पर एल्केन की रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन तो कार्बन हाइड्रोजन की है, बट टेम्परेचर हाई होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा डिफरेंट प्रोडक्ट का। यानी नाइट्रेशन से जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे हमेशा एक मिक्सचर मिलेगा अपने को प्रोडक्ट्स का। ये थी रिएक्शन लेफ्ट साइड में। अब आते हैं राइट साइड में कुछ रिएक्शंस पर, और राइट साइड में हमें दे रखे हैं हेलोजिनेशन मेनली। सबसे पहले हम हेलोजिनेशन में देखें, कोई भी हेलोजिनेशन कराना हो सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, एक्सेप्ट फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन जो होता है, फ्लोरीन रिएक्टिविटी जो होती है F2Cl2 Br2 एंड I2, ये रिएक्टिविटी हमें मेंशन कर रखी है। ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इसके अलावा इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बहुत सारे फैक्टर, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये। और फ्लोरिनेशन जो होता है ये डार्क में भी पॉसिबल है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके अलावा ये एक्सप्लोजिव भी होता है, एक्सप्लोजिव, और हम नहीं चाहते कि एक्सप्लोजन हो, इसलिए जनरली फ्लोरिनेशन नहीं स्टडी किया जाता, इसके क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन आएंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन के। तो यहां पर क्लोरीनेशन की जो रिएक्टिविटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने की रिएक्टिविटी है जो ब्रैकेट में गिवन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री की इसके कंपैरिजन में 3.8 एंड 3 डिग्री की 5। इसका मतलब यह है कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसके रिएक्टिव होने के चांस बहुत कम हो गए, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन उतनी ही फास्ट। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मैक्सिमम स्टेबल होगा, इस तरह से। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन स्लो होता है क्योंकि ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन से कम है, बट इसकी सेलेक्टिविटी बहुत हाई होती है। सेलेक्टिविटी यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, 3 डिग्री प्रोडक्ट 1600 टाइम फास्टर, इतना स्पीड से बनेगा 3 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें कि क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव, वेयर एज ब्रोमिनेशन इज लेस रिएक्टिव बट हाईली सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव। आयोडीनेशन, और दोस्तों आयोडीनेशन में जो साथ में HI बनता है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और दोस्तों जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन कर देता है वापस एल्केन में, और हम नहीं चाहते कि रिएक्शन वापस आए, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें HiO3 मिला देते हैं, HiO3। और ये HiO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को खत्म कर देगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। ये कुछ रिएक्शंस थी जिसमें हमने देखा एल्केन की कुछ रिएक्शंस। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं यहां पर हम, कुछ और रिएक्शंस देखें, इसमें हमने कुछ और रिएक्शंस ली हैं। पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं। सबसे पहले इसमें है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दोस्तों जब एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहां पर हमने ले रखा है एन-हेक्सेन, एन-हेक्सेन, और एन-हेक्सेन जो है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में। रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम और एंड क्रोमियम ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में हीट करते हैं। अगर हम एन-हेप्टेन ले लेते हैं तो इससे टोलुइन बनेगा, और एन-ऑक्टेन ले लेते हैं तो ज़ाइलिन बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, हमें आइसोमर्स के फॉर्मेशन करना है, और आइसोमर्स यहां पर बनेगा। एल्केन सिर्फ एक ही आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन या फिर पोजीशन, चेन या फिर पोजीशन। यहां पर चेन चेंज होगी, चेन और पोजीशन में से यहां चेन चेंज होगी। स्ट्रेट चेन है वो ब्रांचिंग में, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। यहां पर हम देख रहे हैं ये है हेप्टेन, और हेप्टेन जो है स्ट्रेट चेन में है, एन हेप्टेन, इसमें ये ब्रांचिंग फॉर्म में आ गया ट्रिप्टेन में। ऐसे ही यहां पर है ऑक्टेन, और ऑक्टेन जो है ब्रांच होकर बन गया आइसो ऑक्टेन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये चेन आइसोमर्स।
इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, बर्न करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, या इसको हमने सुना होगा आपने दहन, इसी को बोलते हैं कंबशन। और कंबशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ H2O बन जाते हैं। और एल्केन में जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है एल्केन में उतना 3n+1/2 इतना O2 हमें यूज करना है, ऑक्सीजन इतना यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है कि अगर हमने मीथेन लिया है तो यहां पर 1 मीथेन के लिए 2 मोल O2 यूज होगा और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर इथेन लेंगे तो इथेन में 7/2 हम कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू रखकर, और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी कंबशन। कंबशन में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ हीट कर दें, केवल किसी रिएक्शन नहीं कराएं, केवल हीट कर दें, तो इसको हम कहेंगे पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक, यानी बॉन्ड ब्रेक विद हेल्प ऑफ हीट। तो यहां पर ये हो जाएगा प्रोपेन के पायरोलाइसिस से बन रहा है प्रोपीन, इथेन, मीथेन। तो दोस्तों इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं ये बनते हैं एल्कीन, हाइड्रोजन या लोअर एल्केन, जो भी कंपाउंड बनेंगे। जैसे यहां हमने लिया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के जो आइसोमर्स, इसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एल्कीन आइसोमर्स मिलेंगे। एल्कीन आइसोमर्स तो मिलेंगे ही, साथ में लोअर एल्कीन भी मिलेगा, लोअर एल्केन भी मिलेंगे, और इस तरह से इसमें पायरोलाइसिस हो जाएगा। पायरोलाइसिस भी फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एल्केन की रिएक्शन सारी फ्री रेडिकल ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ एल्केन की रिएक्शंस थी। अब हम केवल एक पर्टिकुलर मीथेन की रिएक्शन अलग से देखना चाह रहे हैं। रिएक्शन तो यहां तक हो गई है हमारी, लेकिन हम मीथेन की रिएक्शन और देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट में देखें, ये है मीथेन। मीथेन की कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस, और मीथेन की अगर हम रिएक्शंस देखें तो रिएक्शंस यहां पर होती हैं। अगर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं विद ऑक्सीजन, एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा। अगर हम यहां पर ले लेते हैं कॉपर ट्यूब, इसके साथ में अल्कोहल बनेगा। ओजोन के साथ में यहां पर एल्डिहाइड मिल रहा है। निकल स्टीम, निकल और H2O के साथ में CO2 प्लस H2O मिल रहा है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो पर्टिकुलर मीथेन की रिएक्शन है। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा रिएक्शन और कंसीडर कर सकते हैं हम, कि इंसर्शन, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस में काउंट कर सकते हैं इसको हम रिएक्शन कराते हैं यहां पर डाईएजोमीथेन या कीटीन, और ये दोनों से ही हमने मिलता है मिथाइलिन कार्बिन, मिथाइलिन कार्बिन। और ये मिथाइलिन कार्बिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाता है, इसलिए हमने कहा इंसर्शन। एक कार्बन इंक्रीज, यानी होमोलोगस मेंबर बनाने के लिए, कि नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर बनाना हो तो आप डाईएजोमीथेन या कीटीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। एक एडिशनल रिएक्शन और है, और वो है KMnO4 के साथ, लेकिन ये कंडीशनल रिएक्शन है। अगर हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो इसमें कंडीशन है 3 डिग्री हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। और दोस्तों ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एल्केन भी KMnO4 का डीकलराइज कर सकते हैं, बट स्पेशल कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन की प्रेजेंस। और दोस्तों ये था हाइड्रोकार्बन चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन, एल्केन। तो दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड हम जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस थे वो हम इतने शॉर्ट में जितना भी हमने पढ़ा है, इन सबसे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था एल्केन। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।